गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण का अध्याय 3 शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द के बारे में जानेंगे, शब्द किसे कहते हैं। देखो, नीचे कुछ चित्र दे रखे हैं, जैसे कमल का फूल, सूरज, चिड़िया। ठीक, कमल कमल किस किस वर्ण से मिलकर बना है? क प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ल प्लस ए। तो कमल इन वर्णों से मिलकर बना है, क अ म अ ल। इसी तरह सूरज, से में कौन सा वर्ण जुड़ा? उ। फिर रे में अ, ज के साथ ए। ये वर्ण जुड़कर क्या बना? सूरज। इसी तरह चिड़िया में च वर्ण जुड़ा, ई, अड़े, ई वर्ण, ये और आ। क्या बन गया? चिड़िया। चिड़िया शब्द बना इन वर्णों से। इसी तरह सूरज, कमल, ये तीनों क्या है? शब्द। कमल, सूरज, चिड़िया, इन तीनों शब्दों का अर्थ हमें पता है। कमल का फूल होता है। सूरज को भी जानते हो आप। चिड़िया, इन तीनों शब्दों का क्या है? अर्थ है। और इन तीनों शब्दों को हम जानते हैं, जिसका कोई न कोई अर्थ निकले, जिनका सार्थक अर्थ हो, जो सार्थक हो, उन्हें शब्द कहते हैं। अब देखो, जैसे नीचे दे रखा है, जैसे ये वर्ण जोड़कर शब्द बना है, ल, ए, मैं, ए, क, ए। तो क्या बना? इन वर्णों को जोड़ने से शब्द बना लमक। इसी तरह जरसू, याड़ची, ये तीनों क्या है? शब्द। तो ये भी बन गए वर्णों को जोड़ने से, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं है। इसलिए जे अब शब्द की परिभाषा क्या हुई? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक यानी जिसका कोई न कोई अर्थ निकले। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, उसे शब्द कहते हैं। वर्णों का ऐसा मेल, वर्णों का ऐसा समूह जो सार्थक हो, उसे शब्द कहते हैं। लमक, जरसू, ये क्या है? इनका कोई अर्थ नहीं है। हमें नहीं पता लमक क्या होता है, जरसू, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये सार्थक शब्द नहीं है। तो शब्द की क्या परिभाषा हुई? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ हो, ऐसे वर्णों का समूह जो सार्थक हो। नेक्स्ट, शब्द बनाने के लिए वर्णों का सार्थक मेल कराना आवश्यक है। शब्द बनाने के लिए क्या करना है? वर्णों का सार्थक मेल। यदि हम वर्णों का गलत मेल कराएंगे तो शब्द का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इस तरह इनका कोई अर्थ नहीं है। भाषा में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। कभी कभी जोड़े के रूप में बिना अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। भाषा में क्या है? जो सार्थक शब्द होते हैं उन्हीं का प्रयोग होता है, जिनका कोई अर्थ होता है। शब्द के प्रकार। अब हम शब्द के प्रकार जानते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ हम अर्थ के आधार पर जानेंगे कि शब्द के कितने भेद होते हैं। एक है सार्थक, 2 निरर्थक। अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। लेकिन यहाँ हम अर्थ के आधार पर जानेंगे। एक है सार्थक शब्द। सार्थक जिसका कोई अर्थ हो। जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे किताब, बकरी, पानी, लड़का आदि। बकरी, पानी, लड़का आदि, ये क्या है? सार्थक शब्द। किताब आप जानते हो क्या है? बकरी, पानी, लड़का, इन सभी का हमें पता है। ये शब्द जो है इनका हमें अर्थ पता है। जैसे किताब
पढ़ने वाली किताब। हर कोई बता देगा कि किताब क्या होता है। बकरी, पानी, लड़का आदि। नेक्स्ट है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे ताबकी, रिकब, वाणी, काडल। ये क्या है? निरर्थक शब्द। इनका हमें पता नहीं ये क्या है। ताबकी का कोई अर्थ होता है? नहीं पता। रिकब नहीं, रिकब का पता। वाणी, काडल, ये क्या शब्द दे रखे? इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये निरर्थक शब्द है। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिसका कोई अर्थ न निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। नए नए शब्द बनाना। हम शब्दों के आगे पीछे शब्दांश जोड़कर या दो शब्दों को जोड़कर नए नए शब्द बना सकते हैं। जैसे सु, सु के साथ अगर पुत्र जोड़ दे तो सुपुत्र। इसी तरह पुत्र के आगे सु जोड़ दिया, सुपुत्र। अधर्म, ए के साथ धर्म जुड़ा तो अधर्म। धन प्लस वान, धनवान। शक्ति प्लस मान, शक्तिमान। उप प्लस वन, उपवन। वी प्लस ज्ञान, विज्ञान। चाय प्लस वाला, चाहे वाला। मजदूर प्लस ई, मजदूरी। शब्दों के आगे पीछे कुछ शब्द जोड़कर नए शब्द बनाए जा सकते हैं। किसी भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द समूह को शब्द भंडार कहते हैं। किसी भाषा में जैसे एक से ज्यादा शब्दों का प्रयोग होने से शब्द भंडार हो जाता है। हमने जाना वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के दो प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्दों के आगे पीछे शब्द जोड़कर भी नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं। अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।